अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। उनकी औरतों और बच्चों को भी साथ ले आए थे। उन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात आधी गुजर गई थी जब शहर में हड़बोंग बपा हो गई और आग के शोले कहीं कहीं से बुलंद होने लगे। तीर इन खुले कैद खानों में भी गिरने लगे। इन कैदियों के इर्द गिर्द खुश्क खारदार झाड़ियों की घनी बाड़ बिछड़ी हुई थी और रस्सियों के जाल भी तने हुए थे। रात को कैद खाने के इर्द गिर्द जगह जगह मशालें जलाकर रख दी गई थीं ताकि कैदियों पर नजर रखी जा सके। किसी कैदी ने बाहर से आया हुआ एक तीर उठाकर मशल की रोशनी में देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस तीर को पहचानता हूं, यह इस्लामी फौज का तीर है। रस्सों के जाल में से एक तीर सनसनाता आया जो उस कैदी के सीने में उतर गया। ये किसी सलीबी संतरी ने उस मुसलमान को खामोश कराने के लिए चलाया था। शहर जाग उठा। शहर और किले की दीवारों पर भाग दौड़ और शोर में इजाफा होता जा रहा था और कमानों से तीर निकलने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। बाहर अल्लाह अकबर के नारे गरजने लगे थे। धमक धमक की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। ये बड़े बड़े पत्थर थे जो सुल्तान अयूबी की फौज की मिंजनीकें दीवार के किसी एक मकाम पर फेंक रही थीं। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुहासरा था जो मुहासरा कम और यलगार ज्यादा थी। शहर में आग फेंकने वाली मिंजनीकों के अलावा दर दरवाजों और दीवार पर वजनी पत्थर फेंकने वाली बड़ी मिंजनीकें भी इस्तेमाल की जा रही थीं। बुलंद मचाने साथ लाई गई थीं। हर एक मचान में 10 और 20 तक सिपाही खड़े हो सकते थे। उनके नीचे पहिए थे, उन्हें घोड़े या ऊंट खींचते थे। ये मुतहर्रिक मचाने दीवार तक ले जाई जाती थीं, मगर सलीबी शहर के दिफा में बेजिगरी से लड़ रहे थे। शहरी भी अपनी फौज के दोष बदोश लड़ रहे थे। वो सुल्तान अयूबी की मुतहर्रिक मचानों पर तीनों की बौछारें मारकर मुसलमान सिपाहियों को खत्म कर देते थे। बाज मचाने जो दीवार के करीब चली गई थीं, उन पर सलीबियों ने जलती हुई मशालें फेंकी और आतिशगीर सियाल की हांडियां फेंककर उन्हें जला डाला। अंदर कैदी कैंप में अब ये कैफियत थी कि हजारहा कैदी एक ही आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह का बुलंद विर्द कर रहे थे। औरतों ने झोलियां फैला रखी थीं और बहते आंसुओं से मर्दों के साथ आवाज मिलाकर कलिमा शरीफ का विर्द कर रही थीं। फिर किसी ने बुलंद आवाज से कहा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। फौरन ही तमाम मर्दों, औरतों और बच्चों की आवाजें एक आवाज बन गईं जो जंग के शोर गुल से ज्यादा बुलंद थीं और सारे शहर में सुनाई दे रही थीं। 2-3 संतरी अंदर आ गए। वो कैदियों को खामोश कराने की कोशिश करने लगे। 3-4 जोशीले जवान उठे और संतरियों पर टूट पड़े। अचानक फाटक खुला था। बाकी कैदी बाहर को दौड़े, मगर तीरों की बौछार ने आगे आने वालों को गिरा दिया। फिर घोड़े सर पर दौड़ते आए। सवारों के हाथों में बर्छियां थीं। कैदी अंदर को भागे और जो पीछे रह गए थे वो सवारों की बर्छियों से शहीद हो गए। फरार कामयाब ना हो सका। औरतें और बच्चे अल्लाह के हुजूर सजदे करने लगे और फिर सब ही एक आवाज में कलाम पाक का विर्द करने लगे। रात भर सुल्तान अयूबी के जांबाज जैश दीवार तक पहुंचने और शगाफ डालने या सुरंग खोदने के लिए आगे बढ़ते रहे और ऊपर से सलीबी उन पर तीर, पत्थर और आग फेंकते रहे। सुल्तान अयूबी बेदरग कुर्बानी दे रहे थे। शहर की दीवार के एक मकाम पर पड़ी मिंजनीकों से वजनी पत्थर मारे जा रहे थे। सुबह तुलू हुई तो दीवार पर हर तरफ अकरा के शहरी और फौजी मक्खियों की तरह नजर आ रहे थे। वो तीर बरसा रहे थे। ये भी नजर आया कि दीवार एक जगह से फट रही थी। सुल्तान अयूबी घोड़े पे सवार जरा पीछे खड़े देख रहे थे। उन्होंने हुक्म दिया कि जहां से दीवार फट रही है उसके ऊपर और दाएं बाएं से दुश्मन पर तीरों का मी बरसा दो। उन्होंने दूसरी तरफ से भी तीर अंदाज बुलाकर उसी मुकाम पर मरकूज कर दिए। उन्होंने सुरंगें खोदने वाले जैश से कहा कि दौड़कर दीवार तक पहुंचे। जांबाजों का जैश पहुंच गया। दीवार के ऊपर इतने ज्यादा और इतने तेज तीर बरसाए जा रहे थे कि ऊपर वालों के लिए सर उठाना महाल हो गया था। जांबाजों ने दीवार में इतना शगाफ डाल लिया जिसमें से 2 आदमी बैक वक्त गुजर सकते थे। सिपाहियों में इस कदर जोशो खरोश था कि वो हुक्म के बगैर शगाफ की तरफ उठ दौड़े और एक दूसरे के पीछे अंदर चले गए। सलीबियों ने दीवार के ऊपर से नीचे आते इतना वक्त लगा दिया कि बहुत से मुसलमान सिपाही अंदर चले गए। सलीबियों ने बेजिगरी से मुकाबला किया, मगर उन मुसलमान औरतों और मासूम बच्चों की दुआएं जो अंदर कैद में पड़े कुफार का जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे थे, अर्श तक पहुंच चुकी थीं। सुल्तान अयूबी की दरअसल कुव्वत तो ये थी। शहर के अंदर भगदड़ बपा हो गई। वहां यह खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि सलीबुस सलाबूत मुसलमानों के कब्जे में चली गई है और उसका मुहाफिज आजम मारा गया है। हित्तीन की जंग से भागे हुए सलीबी सिपाही भी इस शहर में आए थे। कुछ जख्मी भी पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी शिकस्त और पसपाई को बरहक साबित करने के लिए बड़ी दहशतनाक अफवाहें फैलाई थीं।
उनके असरात इस वक्त सामने आए जब सुल्तान अय्यूबी के जाबाजों ने दीवार तोड़ डाली और रुके हुए सैलाब की तरह अंदर जाने लगे। सलीबियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन शहरियों में भगदड़ बपा हो गई। वो शहर से भागने के लिए दरवाजों पर टूट पड़े और सिपाहियों के रोकने के बावजूद 2-3 दरवाजे खोल दिए। शहरियों का हुजूम दरवाजों में फंस गया। मुसलमान सवारों ने अपने कमांदारों के हुक्म से घोड़ों को एड़ लगा दी। घोड़े शहरियों को कुचलते हुए अंदर चले गए। फिर मुजाहिदीन के सैलाब को कोई ना रोक सका। तमाम दरवाजे खुल गए और सलीबी हथियार डालने लगे। सूरज गुरूब होने से पहले अकरा का हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने सलीबी फौज के जर्नैलों और दीगर कमांडरों को अलग कर दिया और उस जगह चले गए जहां मुसलमानों के पूरे कुंबे कैद में पड़े थे। उनके संतरी भाग गए थे और कैदी फाटक और रस्सियों का जाल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुल्तान अय्यूबी उनसे दूर ही रुक गए। ये तो इंसानी लाशें थीं। उन्होंने औरतों और बच्चों को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जाओ, रस्से काट दो, इन्हें आजाद कर दो, सुल्तान अय्यूबी ने भर्राई हुई आवाज में कहा। और उन्हें यह ना बताना कि मैं यहां शहर में मौजूद हूं, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। सुल्तान अय्यूबी के हुक्म पर चंद एक सवार सरपट घोड़े दौड़ाकर पहुंचे। उन्होंने लकड़ी का फाटक तोड़ दिया। कई जगहों से रस्सियों का जाल काटकर झाड़ियां हटा दी। कैदियों का हुजूम भगदड़ के अंदाज से निकल रहा था। सवारों ने उन पर काबू पाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहा, आराम से निकलो, अब तुम्हें पकड़ने कोई नहीं आएगा। वो देखो, कले पर तुम्हारा झंडा लहरा रहा है। उन्होंने हमारे गुनाहों की सजा भुगती है। सुल्तान अय्यूबी ने अपने पास खड़े एक सालार से कहा, ये गद्दारों के गुनाह थे जिनकी सजा इन मासूमों को मिली है। अपने दीन के दुश्मनों को दोस्त समझने वालों ने ये कभी नहीं सोचा कि कौम का क्या हश्र होगा। अगर मेरा रास्ता तख्तो ताज के शहदाई और गद्दार ना रोक लेते तो हमारे इन 1000 बच्चों और बेटियों की ये हालत ना होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और अमन का सबक दिया था, लेकिन सलीब के पुजारियों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है कि वो अपने पैगंबर के फरमान की भी परवाह नहीं करते। दुनिया में सिर्फ 2 मजहब बाकी रहेंगे, इस्लाम और ईसाइयत। अगर हमने दिल से दुनिया की छोटी लज्जतों को न निकाला तो ईसाइयत हमारी इस कमजोरी से इस्लाम का खात्मा कर देगी। सुल्तान अय्यूबी उस जगह गए जहां सलीबी जर्नैल और दीगर कमांडर अलग खड़े थे। उन्होंने कहा, इन सबको साहिल पर ले जाओ और सबको कत्ल करके समंदर में फेंक दो। दूसरे जंगी कैदियों में से छांटी कर लो। जिन्हें जिंदा रखना चाहते हो उन्हें दमिश्क भेज दो और बाकी सबको खत्म कर दो। किसी ने हत्ते शहरी पर हाथ न उठाना। इनमें से जो शहर से जाना चाहते हैं उन्हें मत रोको। जो यहां रहना चाहते हैं उन्हें इज्जत से रहने दो। 8 जुलाई 1187 ईस्वी अकरा पर मुकम्मल कब्जा हो चुका था। रात जब सुल्तान अय्यूबी खाने से फारिग हुए तो उन्हें इत्तला दी गई कि एक निहायत अहम कैदी उनके सामने लाया जा रहा है। कौन है वो? हरमन, सुल्तान को बताया गया। सलीबियों का अली बिन सुफियान। आपने पिछली अक्सात में इसका नाम कई बार सुना होगा। ये अली बिन सुफियान की तरह सलीबियों की इंटेलिजेंस का सरबरा था और किरदार कुशी का माहिर। जो सलीबी और यहूदी लड़कियां मुसलमान इलाकों में जासूसी और किरदार कुशी के लिए भेजी जाती थीं, उन्हें ट्रेनिंग देने वाला हरमन था। वो अपनी बहुत सी लड़कियों के साथ अकरा में था और पकड़ा गया। वो शहर से निकल रहा था, लेकिन अय्यूबी का एक जासूस उसके ताक़ुब में था। उसने हरमन को उसके बहरूप में भी पहचान लिया। वो लड़कियों को किसान औरतों जैसा लिबास पहनाकर साथ ले जा रहा था। जासूस ने एक कमांडर को बताया। कमांडर ने 2-3 सिपाहियों के साथ हरमन और उसके जनाना काफिले को घेर लिया। हरमन लड़कियों के अलावा अपने साथ सोना भी ले जा रहा था। उसने लड़कियां कमांडर और उसके सिपाहियों के सामने खड़ी कर दी और सोना उनके आगे रखकर बोला, जिसे जो लड़की पसंद है ले ले और ये सोना भी आपस में बांट लो। मुझे तुम्हारी लड़कियां पसंद हैं, कमांडर ने कहा, और मैं सारा सोना ले लूंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। वो उन सबको साथ ले आया और उन सबको सोने समेत सुल्तान अय्यूबी के जाती अमले के हवाले कर दिया। हरमन सुल्तान अय्यूबी के लिए अहम और कीमती कैदी था। उसे सुल्तान अय्यूबी के कमरे में दाखिल कर दिया गया। तुम मेरी जबान जानते हो हरमन, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इसलिए मेरी जबान में बात करो। मैं तुम्हारे फन और तुम्हारी दानिशमंदी का एतराफ करता हूँ। तुम्हारी कदर जितनी मैं कर सकता हूँ इतनी तुम्हारे हुक्मरान नहीं कर सके। मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे बातें किए बगैर मेरे कत्ल का हुक्म दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा, हरमन ने कहा। अगर मुझे अकरा की फौज के जर्नैलों और कमांडरों की तरह कत्ल होना और मेरी लाश को मछलियों की खुराक बनना है तो बातें करने से क्या हासिल? तुम कत्ल नहीं होगे हरमन, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। मैं जिसे कत्ल कराया करता हूं उसकी सिर्फ सूरत देखा करता हूं, उससे कभी बात नहीं की। सुल्तान ने दरबान को बुलाया और उसे कहा कि हरमन को शरबत पेश करे। हरमन के चेहरे पर रौनक आ गई। वो अरब के इस रिवाज से वाकिफ था कि अरबी मेजबान दुश्मन को पानी या शरबत पेश करे तो इसका मतलब यह होता है
कि उसने दिल से दुश्मनी निकाल दी है और उसने जान बख्शी कर दी है। दरबान ने शरबत पेश किया जो हरमन ने पी लिया। आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके में हमारी कितनी कितनी फौज है, हरमन ने कहा, और आप ये जानना चाहेंगे कि उनके लड़ने की अहलियत कैसी है। नहीं, सुल्तान अयूबी ने कहा, यह तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारे किस इलाके में कितनी फौज है। मेरे जासूस तुम्हारे सीने के अंदर बैठे रहे हैं और अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि कहां कितनी फौज है। हित्तीन में तुम्हारी फौज थोड़ी नहीं थी, थोड़ी फौज मेरी थी, अब और थोड़ी रह गई है। अर्ज़ मुक़द्दस से अब मुझे कोई फौज नहीं निकाल सकती। तुम ये खबर सुनोगे कि सलाहुद्दीन अयूबी मर गया है, पसपा नहीं हुआ। अगर आपके तमाम कमांडार इस कमांडार के किरदार के हैं जो मुझे पकड़ के लाया है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आपको बड़ी से बड़ी फौज भी यहां से नहीं निकाल सकती, हरमन ने कहा। मैंने उसे जो लड़कियां पेश की थीं, उन्होंने आपके पत्थरों जैसे सालारों और कलादारों को मौम किया और सलीब के सांचे में ढाला है। और सोना ऐसी चीज है जिसकी चमक आंखों को नहीं, अक्ल को अंधा कर देती है। मैं सोने को शैतान की पैदावार कहा करता हूं। आपके कमांडार ने सोने की तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजर इंसानी फितरत की कमजोरियों पर रहती है। लज्जत और जहनी अयाशी ईमान को खा जाती है। मैंने आपके खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल किया है। जब यह कमजोरियां किसी जर्नैल में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं, तो शिकस्त उसके माथे पर लिखती जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने गद्दार पैदा किए हैं, उनमें से पहली कमजोरी यही पैदा की थी। हुकूमत करने का नशा इंसानों को ले डूबता है। मेरे फौज के किरदार के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है, सुल्तान अयूबी ने पूछा। अगर आपकी फौज का किरदार वैसा ही होता जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा था, तो आज आपकी फौज यहां ना होती, हरमन ने कहा। अगर आप बदकार हुक्मरानों, अमीरों और वजीरों और सालारों को खत्म न कर चुके होते, तो आपको कभी के हमारे कैद में डाल चुके होते। मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने दिल में हुकूमत की ख्वाहिश नहीं रखी। हरमन, सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बख्शी की है, तुम्हें अपना दोस्त कहा है। तुम मुझे यह बताओ कि मैं अपनी फौज के किरदार को किस तरह मजबूत और बुलंद रख सकता हूं, और मेरे मरने के बाद यह किरदार किस तरह मजबूत रह सकता है। मोहतरम सुल्तान, हरमन ने कहा, मैं आपको जासूसी और सुरागरसानी का उस्ताद समझता हूं। आप सही मकाम पर ज़र्ब लगाते हैं। आपका जासूसी का निज़ाम निहायत कारगर है। अली बिन सुफियान, हसन बिन अब्दुल्ला और बिलबीस जैसे जासूसी के माहिरीन की मौजूदगी में आप नाकाम नहीं हो सकते। मगर मैं आपको यह बता दूं कि यह सिर्फ आपकी जिंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बो दिया है वो जाया नहीं होगा। आप चूंकि ईमान वाले हैं, इसलिए आपने बेदीन अनासिर को दबा लिया है। खाना जंगी किसने कराई थी? हमने आपके उमरा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भर दिया है। आपके जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे। मेरे जानशीन इस नशे को तेज करते रहेंगे। मोहतरम सुल्तान, ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं, ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे। हम कोई मुल्क फतह नहीं करेंगे। हम मुसलमानों के दिलो दिमाग को फतह करेंगे। हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हमारी ये लड़कियां हमारी दौलत और हमारी तहजीब की कशिश, जिसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शगाफ डालेंगी। फिर मुसलमान अपनी तहजीब से नफरत और यूरोप के तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे। वो वक्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। सुल्तान अयूबी जर्मन नजात हरमन की बातें बड़ी गौर से सुन रहे थे। हरमन कह रहा था, हमने फारस, अफगानिस्तान या हिंदुस्तान पर जा कब्जा क्यों नहीं जमाया? हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया है? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इसी खित्ते की तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज को खत्म कर रहे हैं। आपका अकीदा है कि आपके रसूल मस्जिद अक्सा से आसमानों पर गए थे। हमने उसकी मुंडेर पर सलीब रख दी है और वहां के मुसलमानों को यह बता रहे हैं कि उनका यह अकीदा गलत है कि उनके रसूल कभी यहाँ आए और यहाँ से मेराज को गए थे। हरमन, सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं तुम्हारे नजरिए और अजाइम की तारीफ करता हूँ। अपने मजहब के साथ हर किसी को इसी तरह वफादार होना चाहिए जैसे तुम हो। जिंदा वही कौम रहती है जो अपने मजहब और अपने माशरती इक़दार की पासबानी करे और उनके किरदार और उनके गिर्द ऐसा हिसार खींच ले कि कोई बातिल नजरिया उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। मैं जानता हूं कि यहूदी हमारे यहाँ नजरियाती तखरीबकारी कर रहे हैं और तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं बैतुल मक़दिस जा रहा हूं और इसी गरज से जा रहा हूं जिस गरज से तुम यहाँ आए हो। यह हमारे अकीदों का मरकज है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ से मेराज की सादत बख्शी थी। मैं इसे सलीब के कब्जे से छुड़ाऊंगा। फिर क्या होगा? हरमन ने कहा, फिर आप इस दुनिया से उठ जाएंगे। मस्जिद अक्सा फिर हमारी इबादत का बन जाएगी। मैं जो पेशन गोई कर रहा हूं, ये अपनी और आपकी कौम की फितरत को बड़ी गौर से देखकर कर रहा हूं। हम आपकी कौम को रियासतों और मुल्कों में तकसीम करके
उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे और फलस्तीन का नामो निशान नहीं रहेगा। यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कों और लड़कियों में लज्जत परस्ती का बीज बोना शुरू कर दिया है। इनमें से अब कोई नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी नहीं पैदा होगा। सुल्तान अयूबी का जहन फारिग नहीं था। उन्होंने हरमन से मुस्कुराकर हाथ मिलाया और कहा, तुम्हारी बातें बहुत कीमती हैं। मैं तुम्हें दमिश्क भेज रहा हूं। वहां तुम्हें मौजूद कैदियों में रखा जाएगा। और ये जो लड़कियां मेरे साथ हैं। सुल्तान अयूबी गहरी सोच में खो गए और कुछ देर बाद बोले, मैं औरतों को जंगी कैदी नहीं बनाया करता। इन्हें कत्ल करके समुंदर में फेंक सकता हूं। मोहतरम सुल्तान, ये बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं। हरमन ने कहा, आप इन्हें एक नजर देखें तो आप इन्हें कत्ल नहीं करेंगे, कैद में भी नहीं डालेंगे। आपके मजहब में लोंडी के साथ शादी की इजाजत है। लोंडियों को हरम में रखा जा सकता है। मेरे मजहब ने ऐसी अय्याशी की इजाजत कभी नहीं दी। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं अपने घर में या किसी भी मुसलमान के घर में सांप नहीं पाल सकता, मगर उनका कोई कसूर नहीं। हरमन ने कहा, उन्हें इस काम के लिए बचपन से तैयार किया गया था, इसीलिए मैं उनके कत्ल का हुक्म नहीं दे रहा। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं उन्हें चले जाने की इजाजत देता हूं। मैं तुम्हारी इस सोच की तारीफ करता हूं कि तुम ये शीनी जहर मेरी कौम में फैलाना चाहते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह सोच सकता हूं। उन्हें कह दो कि अकरा से निकल जाएं। इनमें कोई भी यहां या जहां कहीं मैं गया नजर आ गई, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। सुल्तान अयूबी ने 2-3 दिनों में अकरा में अपनी हुकूमत कायम कर दी। मस्जिदों को साफ कराया। जो माले गनीमत हाथ आया था उसमें से खासा हिस्सा अपनी फौज में तकसीम किया। कुछ उन मुसलमान घरानों को दिया जो कैद में पड़े रहे थे, मगर उनकी दिलचस्पियों का मरकज फिलिस्तीन का नक्शा था। उनकी उंगली आज के लबनान और इसराइल के साहिल के साथ साथ नक्शे पर चल रही थी और उनके दिलो दिमाग पर बैतुल मक़दिस गालिब था। उन्हें इधर उधर की कोई होश नहीं थी। उन्हें मालूम था कि उनका कौन सा दस्ता कहां है। छापामार दस्तों की तकसीम निहायत अच्छी थी। उनका दूसरे दस्तों के साथ बाकायदा राब्ता था। सुल्तान अयूबी को हसन बिन अब्दुल्ला की आवाज सुनाई दी। हसन, सुल्तान ने नक्शे से आंखें हटाए बगैर कहा, जो कहना होता है फौरन कह दिया करो। हमारे पास वक्त नहीं कि हर बात सरकारी तौर तरीकों से करें। मेरा मकाम उस रोज आली होगा जिस रोज मैं फातेह की हैसियत से बैतुल मक़दिस में दाखिल होऊंगा। त्रिपोली से इत्तला आई है कि रिमांड मर गया है। जख्मी था? नहीं सुल्तान, हसन बिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया। वो सही और सलामत त्रिपोली पहुंचा था। दूसरे दिन अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया है। हो सकता है उसने खुदकुशी की हो। वो इतना खुददार और गयूर नहीं था, सुल्तान अयूबी ने कहा। वो पहले भी कई बार शिकस्त खाकर मैदान से भाग चुका है। बहरहाल मुझे उसके मरने का अफसोस है। उसने मुझे कत्ल कराने के लिए हशीशीन से 3 हमले कराए थे। मौरखीन ने रिमांड ऑफ ट्रिपोली की मौत की मुख्तलिफ वजूहात लिखी हैं। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने फेफड़ों की बीमारी लिखी है, लेकिन ज्यादातर ने लिखा है कि उसे हशीशैन ने जहर दे दिया था। रिमांड दोगले किरदार का और साजिशी जहन का सलीबी हुक्मरान था। मुसलमानों में खाना जंगी कराने में उसका भी हाथ था। सलीबी हुक्मरानों में मुनाफिरत फैलाने से भी बाज नहीं आता था। उसका याराना हसन बिन सबाह के फिदाइयों के साथ था। सुल्तान अयूबी पर उसने 1-2 कातिलाना हमले कराए थे। उसने 1-2 सलीबी हुक्मरानों को भी फिदाई हशीशैन से कत्ल कराने की कोशिश की थी, मगर न सिर्फ नाकाम रहा बल्कि जिन्हें वो कत्ल कराना चाहता था उन्हें उसके मंसूबे का इल्म भी हो गया था। उस दौर के कातिबों और वक़ाए निगारों की गैर मतबूआ तहरीरों में ऐसे इशारे मिलते हैं कि रिमांड इत्तेहादियों के साथ सलीब सलबोत पर हलफ उठाकर हित्तीन के मैदान में गया था, लेकिन भाग आया। ट्रिपोली पहुंचा तो अगले ही रोज अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। जिंदगी की आखिरी रात हशीशैन का सरदार शेख सन्नान उसके पास गया था। इससे पहले एक और मशहूर सलीबी हुक्मरान बैल्डविन मारा गया था। ये फिरंगियों यानी फ्रैंक्स का जंगजू बादशाह था। आपने इसका जिक्र पिछली अक्सात में कई बार सुना होगा। बैतुल मक़दिस इसकी अमलदारी में था। बैल्डविन जंगी उमूर का माहिर था। वो जानता था कि सुल्तान अयूबी बैतुल मक़दिस को फतह करना चाहते हैं। बैल्डविन ने बैतुल मक़दिस को बचाने के लिए ये एहतमाम किया रखा कि अपनी फौजें मुसलमान इलाकों में घुमाता फिराता और लड़ाता रहा, और ये उसकी काबिलियत का सबूत है कि उसने इज़्ज़ुद्दीन, सैफुद्दीन और गमगुश्तगीन को मुत्तहिद करके सुल्तान अयूबी के खिलाफ महाज आरा कर दिया था। और इस महाज को वो जंगी साजो सामान, शराब, ज़रो जवाहरात और हसीन लड़कियों से मुस्तहकम करता रहता था। बूढ़ा आदमी था। जंग हित्तीन से चंद रोज पहले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।